अब डीएनए में हम अगले विश्लेषण की तरफ बढ़ रहे हैं और बढ़ते हैं, बात करेंगे अब ट्विटर की। ट्विटर खरीदने के बाद अब एलन मस्क वही कर रहे हैं जिसके लिए उन्हें जाना जाता है। पहले ट्विटर दफ्तर में घुसते ही सीईओ पराग अग्रवाल समेत 3 टॉप अधिकारियों को फायर कर दिया और फिर अब उन्होंने वही किया जिसका अंदेशा था। कल रात एलन मस्क ने ऐलान किया है कि अब ट्विटर ब्लू टिक के भी वो पैसे वसूलेंगे। यानी ट्विटर ने जिन यूजर्स को ब्लू टिक दिया है उन्हें ये ब्लू बैज बनाए रखने के लिए हर महीने $8 यानी कि प्रति माह करीब 660 रुपए चुकाने होंगे और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो ट्विटर उनका ब्लू टिक वापस ले लेगा। हालांकि मस्क ने यह भी कहा है कि ये चार्ज हर देश और वहां के यूजर्स के हिसाब से अलग अलग रखा जाएगा। ट्विटर पर मस्क के इस ऐलान के बाद दुनिया भर से लोगों ने प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी। कई लोगों ने उनकी इस पॉलिसी पर ऐतराज भी जताया, लेकिन मस्क ने एक और ट्वीट करके साफ कर दिया कि शिकायतें अपनी जगह, लेकिन ब्लू टिक चाहिए तो $8 देने ही पड़ेंगे। यही नहीं, मस्क ने ट्विटर पर अपना बायो बदलकर ट्विटर कंप्लेंट हॉटलाइन ऑपरेटर कर लिया है। अब आपको यह भी समझना चाहिए कि आखिर एलन मस्क ने के इस फैसले पर पूरी दुनिया भर में इतना हड़कंप क्यों मचा है और आखिर ये ट्विटर का ब्लू टिक इतना मायने क्यों रखता है। दरअसल ट्विटर अपने कुछ खास यूजर्स को एक वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के तहत वेरीफाई करता है और उन्हें ब्लू टिक देता है। इसके लिए ट्विटर ने कई कैटेगरी बनाई हुई है और वो सोशल वर्कर, राजनेता, अधिकारी, सरकारी तंत्र से जुड़े लोग, खिलाड़ी, फिल्म कलाकार, पत्रकारों और लेखकों को ब्लू टिक मुहैया करवाता है। इसके अलावा दूसरी उल्लेखनीय हस्तियों को भी ट्विटर ब्लू टिक देता है और ब्लू टिक या ब्लू बैज मिलने का सीधा मतलब यह होता है कि ट्विटर उस यूजर को वेरीफाई कर चुका है और वो अकाउंट उसी व्यक्ति का है। लेकिन आज ब्लू बैज को इस प्लेटफॉर्म पर हैसियत के नजरिए से भी देखा जाता है, क्योंकि ट्विटर पर इसके द्वारा साझा की गई जानकारी या कमेंट को अहमियत दी जाती है और ये ब्लू टिक होल्डर्स कई बार इन्फ्लुएंसर के तौर पर भी काम करते हैं और इसलिए ट्विटर के यूजर्स के लिए ये ब्लू बैज हासिल करना किसी अचीवमेंट से कम नहीं समझा जाता। हालांकि इसके लिए अभी तक जो प्रक्रिया है वो आसान नहीं है। इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि द गार्जियन की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 तक ट्विटर पर सिर्फ 4 लाख ब्लू टिक होल्डर ही थे, यानी ट्विटर के कुल यूजर्स का सिर्फ 1%। और इसलिए आज ट्विटर पर ब्लू टिक रहने वाले लोग सोशल मीडिया में किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं होते हैं। अभी ट्विटर ब्लू टिक देने या अकाउंट वेरीफाई करने के लिए कोई फीस नहीं लेता है, लेकिन इसके लिए यूजर को एक पूरी प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ता है, पूरी डिटेल देनी पड़ती है और ट्विटर को यह समझाना होता है कि आखिर उसे ब्लू टिक क्यों दिया जाए। बाद में ट्विटर की एक टीम उसके रिक्वेस्ट को चेक करती है और फिर उसके बाद ही फैसला होता है कि यूजर को ब्लू टिक देना है या नहीं। लेकिन अब एलन मस्क के एक ऐलान ने इस पूरी प्रक्रिया को बदल कर रख दिया है। आप कह सकते हैं कि मस्क के इस कदम से ट्विटर के एलीट कल्चर पर अब खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि अब कोई भी यूजर $8 चुका कर ब्लू टिक हासिल कर सकता है। हालांकि मस्क का दावा है कि वो ब्लू टिक के लिए फीस तो ले ही रहे हैं, लेकिन उसके बदले वो कई तरह की नई सुविधाएं भी देंगे, जैसे कि जो भी लोग ब्लू टिक का सब्सक्रिप्शन लेंगे उन्हें रिप्लाई, मेंशन और सर्च में प्राथमिकता मिलेगी। इसके अलावा वो लंबे वीडियो और ऑडियो भी पोस्ट कर सकेंगे और पैसे देने वाले यूजर्स को नॉर्मल यूजर्स के मुकाबले आधे एड्स देखने को मिलेंगे। मस्क के मुताबिक अगर अलग अलग पब्लिशर्स ट्विटर के साथ समझौता करते हैं तो ब्लू टिक सब्सक्राइबर्स उनके पेड आर्टिकल भी फ्री में पढ़ सकते हैं। एलन मस्क का तर्क है कि ब्लू टिक यूजर्स को प्राथमिकता देने से स्पैम और फेक न्यूज पर लगाम लगाई जा सकेगी और ट्विटर में सही सूचनाओं का फ्लो और बढ़ेगा। लेकिन एक बड़ा वर्ग उनके इसी तर्क का विरोध कर रहा है और उनका कहना है कि इससे तो फेक न्यूज और तेजी से फैलेंगे, क्योंकि आज ब्लू टिक होल्डर्स की कही और लिखी बात जो दूसरे यूजर्स तवज्जो देते हैं और उन पर इंफॉर्मेशन पर भरोसा करते हैं, क्योंकि उनके नाम के सामने लगा ये ब्लू टिक एक तरह से भरोसे का ही प्रतीक बन चुका है। लेकिन अगर हर कोई पैसे देकर ब्लू टिक खरीदने लगा तो ये भरोसा कमजोर होगा, क्योंकि तब ऐसी जानकारियों पर भरोसा कर पाना मुश्किल होगा। ब्लू टिक के पेड होने से एक और चुनौती भी पैदा हो सकती है। दरअसल आज दुनिया भर में सरकारें, मंत्री, अधिकारी या जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग भी ट्विटर के जरिए अपनी बातें कहते हैं और कई बार ट्वीट के जरिए ही जरूरी जानकारियां और आपातकालीन दिशा निर्देश भी जारी किया जाता है।
लेकिन अगर पैसा नहीं चुकाने की वजह से इन अधिकारियों का या लोगों का ब्लू टिक वापस ले लिया जाएगा, तब शायद जनता के लिए उनकी कही बात पर भरोसा कर पाना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि जो लोग पब्लिक फिगर हैं, यानी नेता, अभिनेता, खिलाड़ी या बिजनेसमैन हैं, उन्हें प्रोफाइल पर सेकेंडरी टैग दिया जा सकता है और यह सेकेंडरी टैग अभी कुछ देशों में ही मिलता है। यानी तब उस अकाउंट के नीचे एक ऐसा टैग होगा जिसे देखकर ही यूजर समझ सकते हैं कि यह अकाउंट किसी पब्लिक फिगर का है। हालांकि अभी यह व्यवस्था भारत में नहीं लागू है और ट्विटर इस वेरिफिकेशन प्रोसेस पर काम भी कर रहा है। ट्विटर के नए बॉस एलन मस्क ने इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही टीम के लिए 7 नवंबर की डेडलाइन भी जारी कर दी है और मस्क ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर ये लोग तय वक्त पर काम पूरा नहीं कर पाते हैं तो सभी लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो ये ट्विटर की तैयारी और ये ब्लू टिक को लेकर अगर ये उत्साह था कि आप ब्लू टिक होल्डर हैं, तो आप ये जान लीजिए कि ब्लू टिक के इस बैज को लेने के लिए अब आपको फीस देने की भी तैयारी करनी पड़ेगी।